राधे राधे प्यारे भक्तों, संकट में भगवान का संकेत कैसे समझे, ये विषय केवल एक प्रवचन का विषय नहीं बल्कि जीवन का गहन रहस्य है, आत्मा की जागृति का द्वार है और भक्ति की परिपक्वता की पहचान है। जब मनुष्य जीवन में सुख का अनुभव करता है, सब कुछ अनुकूल चलता है, परिवार साथ देता है, धन की कमी नहीं होती, सम्मान मिलता है, तब उसे लगता है कि भगवान उसके साथ है। परंतु जैसे ही जीवन में विपत्ति आती है, अपमान मिलता है, संबंध टूटते हैं, बीमारी घेर लेती है या मेहनत का फल नहीं मिलता, तब वही मनुष्य सोचता है कि भगवान ने उसे छोड़ दिया। यही सबसे बड़ी भूल होती है। सत्य तो ये है कि भगवान सुख में कम और संकट में अधिक पास होते हैं। धर्म ग्रंथों में कहा गया है, सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोय। जो दुख में सुमिरन करे तो सुख काहे को होए। इसका अर्थ यह नहीं कि दुख अच्छा है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि दुख वह समय है जब भगवान हमें सबसे गहरे संकेत दे रहे होते हैं। संकट ईश्वर का दंड नहीं होता, बल्कि ईश्वर का संदेश होता है। जैसे माता अपने बच्चे को गलत रास्ते से रोकने के लिए कभी कभी कठोर शब्द कहती है, वैसे ही भगवान भी संकट के माध्यम से हमें सही दिशा दिखाते हैं। संकट 3 प्रकार के संकेत लेकर आता है। पहला संकेत, रुक जाओ। जब मनुष्य बहुत तेजी से भौतिकता की दौड़ में भाग रहा होता है, धर्म और सत्य से दूर जा रहा होता है, तब भगवान संकट देकर कहते हैं, ठहरो, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। कई बार असफलता इसलिए आती है क्योंकि सफलता हमें अहंकारी बना देती है। इसलिए भगवान पहले असफलता देते हैं ताकि हम विनम्र बने। दूसरा संकेत, बदल जाओ। कई बार जीवन में समस्याएं इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि हमारे विचार, व्यवहार या कर्म गलत दिशा में होते हैं। जब मनुष्य बार बार एक ही गलती करता है और समझता नहीं, तब भगवान परिस्थिति बदल देते हैं ताकि मनुष्य स्वयं बदल जाए। याद रखो, जब तक हम नहीं बदलते, परिस्थिति नहीं बदलती। तीसरा संकेत, आगे बढ़ो। कुछ संकट ऐसे होते हैं जो हमें गिराने नहीं, उठाने आते हैं। जैसे बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, अंधकार में रखा जाता है, तब जाकर वो अंकुर बनता है। यदि बीज सोचता कि मुझे क्यों दबाया जा रहा है, तो वह कभी वृक्ष नहीं बनता। उसी प्रकार जीवन का अंधकार भी उन्नति की तैयारी हो सकता है। भक्तों के जीवन में संकट विशेष कृपा का संकेत होता है। भगवान जिसे अपना मानते हैं उसे परीक्षा भी देते हैं, क्योंकि परीक्षा बिना पात्रता सिद्ध नहीं होती। सोना जितना अग्नि में तपता है उतना ही चमकता है। यदि भगवान किसी को महान बनाना चाहते हैं तो पहले उसे कठिन परिस्थितियों से गुजारते हैं। जब संकट आए तो 3 बातें याद रखो। पहली, घबराना नहीं। घबराहट मन को कमजोर करती है और संकेत को समझने की क्षमता खत्म कर देती है। शांत मन ही भगवान की भाषा समझ सकता है। दूसरी, शिकायत नहीं, प्रार्थना करो। शिकायत करने से दूरी बढ़ती है, प्रार्थना करने से निकटता बढ़ती है। जब तुम कहते हो, हे प्रभु क्यों, तब दूरी बनती है। जब तुम कहते हो, हे प्रभु क्या सीखना है, तब कृपा बरसती है। तीसरी, संकेत खोजो। हर संकट के साथ कोई ना कोई संदेश जरूर होता है। कभी वो धैर्य सिखाने आता है, कभी विश्वास, कभी विनम्रता, कभी त्याग, कभी क्षमा। यदि संकट से सीख ली तो संकट समाप्त हो जाता है। यदि सीख नहीं ली तो वही संकट नए रूप में फिर आता है। संत कहते हैं, भगवान समस्या नहीं देते, भगवान स्तर बढ़ाने का अवसर देते हैं। जैसे स्कूल में कक्षा बदलती है तो प्रश्न कठिन होते हैं, वैसे ही जीवन में आत्मा का स्तर बढ़ता है तो परीक्षाएं कठिन होती हैं। इसीलिए कठिनाई देखकर ये मत सोचो कि भगवान नाराज है, ये समझो कि भगवान तुम पर भरोसा करते हैं। एक गहरा रहस्य समझ लो, संकट में जो साथ छोड़ दे वे संसार है, और संकट में जो भीतर से शक्ति दे वही भगवान है। जब बाहर कोई सहारा नहीं रहता, तब भीतर से एक आवाज आती है, डर मत, मैं हूं। वही ईश्वर का संकेत है। कभी कभी भगवान हमें अकेला इसलिए करते हैं ताकि हम केवल उन्हीं पर निर्भर होना सीखें, क्योंकि जब तक मनुष्य संसार के सहारों पर टिका रहता है, वह परम सहारे को पहचान नहीं पाता। यदि जीवन में अचानक सब कुछ बिगड़ने लगे, योजनाएं टूट जाएं, लोग बदल जाएं, रास्ते बंद हो जाएं, तो समझ लेना कि भगवान नया मार्ग खोलने वाले। क्योंकि ईश्वर दरवाजा बंद करते हैं तो खिड़की खोलते हैं, पर मनुष्य बंद दरवाजे को ही देखता रह जाता है। भक्ति का सर्वोच्च स्तर तब आता है जब मनुष्य संकट में भी कहे, हे प्रभु आपकी इच्छा में ही मेरी शांति है। जो ये कह देता है
उसके लिए संकट भी प्रसाद बन जाता है। इसलिए अगली बार जब जीवन में कोई कठिन समय आए तो रोने से पहले रुककर पूछना, हे प्रभु, इसमें आपका संकेत क्या है? विश्वास मानो, उत्तर जरूर मिलेगा किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी घटना के माध्यम से, किसी विचार के माध्यम से या भीतर की अनुभूति के माध्यम से। याद रखो, संकट भगवान की दूरी का प्रमाण नहीं बल्कि उनकी निकटता का प्रमाण है। परीक्षा भगवान का क्रोध नहीं, उनका विश्वास है। और कठिन समय विनाश नहीं, परिवर्तन की शुरुआत है। जो भक्त संकट में भी भगवान को धन्यवाद देता है, भगवान उसके संकट को साधना बना देते हैं, और जो शिकायत करता है वह अवसर खो देता है। इसलिए जीवन का सूत्र बना लो, सुख में भगवान को मत भूलो और दुख में भगवान पर मत शंका करो। जो ऐसा कर लेता है वही सच्चा भक्त, सच्चा ज्ञानी और सच्चा विजयी बनता है। जब जीवन में संकट आता है तो मनुष्य को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, परंतु वास्तव में संकट अंत नहीं, परिवर्तन की शुरुआत होता है। जैसे सूर्योदय से पहले अंधेरा सबसे अधिक होता है, वैसे ही जीवन में उजाला आने से पहले कठिनाई बढ़ जाती है। भगवान जब किसी को ऊपर उठाना चाहते हैं तो पहले उसे भीतर से मजबूत बनाते हैं। मजबूती बिना परीक्षा के नहीं आती और परीक्षा बिना संकट के नहीं आती। ध्यान से देखो, जब कोई कुम्हार घड़ा बनाता है तो बाहर से थपकी देता है और अंदर से सहारा देता है। बाहर से मार दिखाई देती है पर अंदर से सहारा छिपा होता है। उसी प्रकार भगवान भी जीवन में बाहर से कठिन परिस्थितियां देते हैं पर भीतर से शक्ति भी देते हैं। जो केवल बाहरी चोट देखता है वह दुखी होता है, जो भीतर का सहारा देख लेता है वह धन्य हो जाता है। संकट का एक गुप्त संकेत यह भी होता है कि भगवान हमें किसी बड़े खतरे से बचा रहे हैं। कई बार जो चीज हमें बुरी लगती है वही भविष्य की सबसे बड़ी रक्षा होती है। जैसे किसी बच्चे के हाथ से माँ खतरनाक वस्तु छीन ले तो बच्चा रोता है, पर माँ जानती है कि उसने बच्चे को बचाया है। वैसे ही भगवान भी कई बार हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि वो इच्छा हमें दुख दे सकती है। एक भक्त की पहचान ये नहीं कि उसके जीवन में संकट नहीं आते, असली पहचान ये है कि संकट आने पर उसका विश्वास नहीं डगमगाता। विश्वास वही सच्चा है जो कठिन समय में भी स्थिर रहे। आसान समय में तो हर कोई भगवान का नाम लेता है, पर जो कठिन समय में भी कहे, हे प्रभु मुझे आप पर भरोसा है, वही सच्चा भक्त है। संकट में भगवान संकेत 5 तरीकों से देते हैं। पहला, परिस्थिति के माध्यम से। अचानक जीवन की दिशा बदल जाए, योजनाएं रुक जाएं, रास्ते बंद हो जाएं, तो समझो भगवान कह रहे हैं कि ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं था। दूसरा, लोगों के माध्यम से। कभी कोई व्यक्ति अचानक जीवन में आता है और सही सलाह दे देता है, वो केवल व्यक्ति नहीं, भगवान का संदेश वाहक होता है। तीसरा, अंतर्मन की आवाज से। जब मन बार बार कहे कि ये सही नहीं है या ये रास्ता मत चुनो, तो वह अंतरात्मा नहीं, ईश्वर का संकेत है। चौथा, असफलता के माध्यम से। हर असफलता कहती है तैयारी अधूरी है, भगवान असफलता देकर हमें तैयार करते हैं। पांचवा, धैर्य की परीक्षा से। जब सब कुछ देर से मिले तो समझो भगवान धैर्य सिखा रहे हैं, क्योंकि जो धैर्य सीख लेता है वह जीवन जीत लेता है। ध्यान रखना, भगवान संकेत हमेशा देते हैं, पर वे शोर में नहीं, शांति में सुनाई देते हैं। इसलिए जब संकट आए तो शोर मत करो, शांत हो जाओ, क्योंकि शांत मन ही ईश्वर की आवाज सुन सकता है। एक बहुत गहरा सत्य है, भगवान संकट हटाने से पहले भक्त को मजबूत बनाते हैं। यदि भगवान तुरंत हर समस्या हटा दें तो मनुष्य कमजोर रह जाएगा। इसलिए वे पहले शक्ति देते हैं, फिर समस्या हटाते हैं। जैसे गुरु शिष्य को कठिन साधना कराते हैं, वैसे ही भगवान भक्त को कठिन परिस्थितियों से गुजारते हैं। क्योंकि बिना तपस्या के सिद्धि नहीं मिलती, बिना संघर्ष के विजय नहीं मिलती और बिना परीक्षा के पात्रता सिद्ध नहीं होती। यदि जीवन में सब कुछ मन के अनुसार हो रहा है तो समझो तुम अपनी इच्छा से चल रहे हो। यदि जीवन में सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है तो कभी कभी मन के विरुद्ध भी होगा, पर वही तुम्हारे हित में होगा। संकट में सबसे बड़ी भूल ये होती है कि मनुष्य दूसरों को दोष देने लगता है, भाग्य को, लोगों को, परिस्थिति को, यहाँ तक कि भगवान को भी। परंतु जो समझदार होता है वह दोष नहीं खोजता, संदेश खोजता है। दोष खोजने वाला दुखी रहता है, संदेश खोजने वाला जाग जाता है। याद रखो, संकट दंड नहीं, दिशा है। कठिनाई रुकावट नहीं, शिक्षा है।
और परीक्षा समस्या नहीं, परमात्मा की योजना है। जब तुम इस दृष्टि से जीवन को देखना शुरू कर दोगे, तब तुम्हें हर घटना में भगवान दिखाई देंगे। फिर दुख भी तुम्हें गिराएगा नहीं, बल्कि उठाएगा। एक दिन ऐसा आता है जब भक्त पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि जिस घटना को वह सबसे बड़ा दुख समझ रहा था, वही उसके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन गई। तब उसे समझ आता है कि भगवान कभी गलत नहीं करते, हम ही अधूरी समझ से जल्दी निर्णय कर लेते हैं। इसीलिए जीवन का यह सूत्र अपने हृदय में लिख लो। जब समझना है कि भगवान क्या कर रहे हैं, तब विश्वास रखो कि वे कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। हे प्रभु, हमें संकट से मुक्त मत करो, हमें इतना मजबूत बना दो कि हम हर संकट को समझ सकें। हमें समस्या से बचाओ मत, हमें वह बुद्धि दो जिससे हम आपका संकेत पहचान सकें। हमें आसान रास्ता मत दो, हमें सही रास्ता दिखाओ। जो ऐसा प्रार्थना करता है उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि तब संकट शत्रु नहीं गुरु बन जाता है। जब जीवन में संकट आता है तो मनुष्य को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, परंतु वास्तव में संकट अंत नहीं, परिवर्तन की शुरुआत होता है। जैसे सूर्योदय से पहले अंधेरा सबसे अधिक होता है, वैसे ही जीवन में उजाला आने से पहले कठिनाई बढ़ जाती है। भगवान जब किसी को ऊपर उठाना चाहते हैं तो पहले उसे भीतर से मजबूत बनाते हैं। मजबूती बिना परीक्षा के नहीं आती और परीक्षा बिना संकट के नहीं आती। ध्यान से देखो, जब कोई कुम्हार घड़ा बनाता है तो बाहर से थपकी देता है और अंदर से सहारा देता है। बाहर से मार दिखाई देती है पर अंदर से सहारा छिपा होता है। उसी प्रकार भगवान भी जीवन में बाहर से कठिन परिस्थितियां देते हैं पर भीतर से शक्ति भी देते हैं। जो केवल बाहरी चोट देखता है वह दुखी होता है, जो भीतर का सहारा देख लेता है वह धन्य हो जाता है। संकट का एक गुप्त संकेत ये भी होता है कि भगवान हमें किसी बड़े खतरे से बचा रहे हैं। कई बार जो चीज हमें बुरी लगती है वही भविष्य की सबसे बड़ी रक्षा होती है। जैसे किसी बच्चे के हाथ से माँ खतरनाक वस्तु छीन ले तो बच्चा रोता है, पर माँ जानती है कि उसने बच्चे को बचाया है। वैसे ही भगवान भी कई बार हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि वो इच्छा हमें दुख दे सकती है। एक भक्त की पहचान ये नहीं कि उसके जीवन में संकट नहीं आते, असली पहचान ये है कि संकट आने पर उसका विश्वास नहीं डगमगाता। विश्वास वही सच्चा है जो कठिन समय में भी स्थिर रहे। आसान समय में तो हर कोई भगवान का नाम लेता है, पर जो कठिन समय में भी कहे, हे प्रभु मुझे आप पर भरोसा है, वही सच्चा भक्त है। संकट में भगवान संकेत 5 तरीकों से देते हैं। पहला, परिस्थिति के माध्यम से। अचानक जीवन की दिशा बदल जाए, योजनाएं रुक जाए, रास्ते बंद हो जाए, तो समझो भगवान कह रहे हैं कि ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं था। दूसरा, लोगों के माध्यम से। कभी कोई व्यक्ति अचानक जीवन में आता है और सही सलाह दे देता है, वह केवल व्यक्ति नहीं, भगवान का संदेश वाहक होता है। तीसरा, अंतर्मन की आवाज से। जब मन बार बार कहे कि ये सही नहीं है या ये रास्ता मत चुनो, तो वो अंतरात्मा नहीं, ईश्वर का संकेत है। चौथा, असफलता के माध्यम से। हर असफलता कहती है तैयारी अधूरी है। भगवान असफलता देकर हमें तैयार करते हैं। पांचवा, धैर्य की परीक्षा से। जब सब कुछ देर से मिले तो समझो भगवान धैर्य सिखा रहे हैं, क्योंकि जो धैर्य सीख लेता है वो जीवन जीत लेता है। ध्यान रखना, भगवान संकेत हमेशा देते हैं, पर वे शोर में नहीं, शांति में सुनाई देते हैं। इसलिए जब संकट आए तो शोर मत करो, शांत हो जाओ, क्योंकि शांत मन ही ईश्वर की आवाज सुन सकता है। एक बहुत गहरा सत्य है, भगवान संकट हटाने से पहले भक्त को मजबूत बनाते हैं। यदि भगवान तुरंत हर समस्या हटा दें तो मनुष्य कमजोर रह जाएगा। इसीलिए वे पहले शक्ति देते हैं, फिर समस्या हटाते हैं। जैसे गुरु शिष्य को कठिन साधना कराते हैं, वैसे ही भगवान भक्त को कठिन परिस्थितियों से गुजारते हैं, क्योंकि बिना तपस्या के सिद्ध नहीं मिलती, बिना संघर्ष के विजय नहीं मिलती और बिना परीक्षा के पात्रता सिद्ध नहीं होती। यदि जीवन में सब कुछ मन के अनुसार हो रहा है तो समझो तुम अपनी इच्छा से चल रहे हो। यदि जीवन में सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है तो कभी कभी मन के विरुद्ध भी होगा, पर वही तुम्हारे हित में होगा। संकट में सबसे बड़ी भूल ये होती है कि मनुष्य दूसरों को दोष देने लगता है, भाग्य को, लोगों को, परिस्थिति को, यहां तक कि भगवान को भी। परंतु जो समझदार होता है वह दोष नहीं खोजता, संदेश खोजता है। दोष खोजने वाला दुखी रहता है, संदेश खोजने वाला जाग जाता है।
याद रखो, संकट दंड नहीं, दिशा है, कठिनाई रुकावट नहीं, शिक्षा है, और परीक्षा समस्या नहीं, परमात्मा की योजना है। जब तुम इस दृष्टि से जीवन को देखना शुरू कर दोगे, तब तुम्हें हर घटना में भगवान दिखाई देंगे। फिर दुख भी तुम्हें गिराएगा नहीं, बल्कि उठाएगा। एक दिन ऐसा आता है जब भक्त पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि जिस घटना को वह सबसे बड़ा दुख समझ रहा था, वही उसके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन गई। तब उसे समझ आता है कि भगवान कभी गलत नहीं करते, हम ही अधूरी समझ से जल्दी निर्णय कर लेते हैं। इसलिए जीवन का यह सूत्र अपने हृदय में लिख लो। जब समझ ना आए कि भगवान क्या कर रहे हैं, तब विश्वास रखो कि वे कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। अंत में यही प्रार्थना, हे प्रभु, हमें संकट से मुक्त मत करो, हमें इतना मजबूत बना दो कि हम हर संकट को समझ सकें। हमें समस्या से बचाओ मत, हमें वह बुद्धि दो जिससे हम आपका संकेत पहचान सकें। हमें आसान रास्ता मत दो, हमें सही रास्ता दिखाओ। जो ऐसा प्रार्थना करता है उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि तब संकट शत्रु नहीं गुरु बन जाता है।